नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी यह संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को होगी। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से होगी। दोस्तों यह जो क्लास है यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट, रीट, एसएससी, एनटीपीसी, नेवी एमआर एवं यूपीएसआई आदि सभी वनडे एग्जाम परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। मंजिल कितनी भी दूर हो, मंजिल कितनी भी दूर हो, कभी हिम्मत मत हारिए। मंजिल कितनी भी दूर हो, कभी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी किसी से समुंदर का रास्ता नहीं पूछती है, किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आज प्रारंभ करते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। विकल्प है आपका प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग कमेंट करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर प्रस्तावना। क्या होगा दोस्तों, ए नंबर प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो वह प्रस्तावना को प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर प्रस्तावना। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। बताएं दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कमेंट करें। दोस्तों संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो उन्होंने प्रस्तावना पर विशेष बल दिया था। ठीक है दोस्तों, या प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या पूछा गया दोस्तों। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। बताएं दोस्तों किन शब्दों से शुरू होती है, कमेंट करें आप लोग। लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य भारत, लोक संप्रभुत्व, हम भारत के लोग। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक संप्रभुता, हम भारत के लोग। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग कमेंट करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 का आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, डी नंबर, हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या पूछा गया दोस्तों। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है,
यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। बताएं दोस्तों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? कमेंट करें आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया दोस्तों? जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कमेंट करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 का आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, चारों विकल्प आपके सामने हैं, आप लोग कमेंट करें। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। बताएं दोस्तों, प्रश्न आपका क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों तो क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र होता है। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं गणतंत्र, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वह क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यह गणतंत्र का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था?
निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? बताएं दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा, जो कि आपका एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में इसको समावेशन किया गया। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को दोस्तों एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। बताएं दोस्तों। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? आप लोग कमेंट करें दोस्तों। यह आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, क्या होगा दोस्तों? अगर बात करते हैं भारत एक गणतंत्र है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है दोस्तों। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत एक गणतंत्र है, इसका यह अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, लोक कल्याण। इस शब्द का भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों? लोक कल्याण। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग इसका आंसर कमेंट करें। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा?
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। बताएं दोस्तों, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है आप लोग कमेंट करें दोस्तों, और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका क्या होगा? ए नंबर। राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताएं दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ये होगा कि विकल्प आपका बी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। बताएं, आपका विकल्प ये होगा। सी नंबर विकल्प क्या है दोस्तों? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। कि आपका विकल्प सी होगा। विकल्प डी में क्या दिया गया दोस्तों? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। बताएं दोस्तों कि विकल्प आपका डी होगा। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग कमेंट करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपसे सही क्रम पूछा गया है दोस्तों। आपसे क्या पूछा गया है? सही क्रम पूछा गया है। बताएं आप लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करें। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, क्या होगा दोस्तों? बताएं दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। शब्द धर्मनिरपेक्ष, सॉरी दोस्तों, हाँ बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 इसका क्या है? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 तो हमारा हो चुका है। इसका आंसर क्या था? हमारा ए नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया? शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग कमेंट करें।
शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। इसमें आपको कूट दिया गया है दोस्तों, बताएं। उत्तर निम्नलिखित कूट से चुनकर दीजिए। ए और 2, 1 और 3, केवल 4, केवल 3। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका क्या होगा? देखिए, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो यह दोस्तों वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें देखेंगे तो पहला नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका इसमें तीसरा नंबर भी सही है दोस्तों। तो इसी कारण आपका विकल्प बी नंबर सही हो जाता है। कौन सा नंबर आपका सही होगा दोस्तों? विकल्प बी नंबर, क्योंकि पहला और तीसरा इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? आपका बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका जो अर्थ होगा दोस्तों वह क्या होगा? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है, बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। बताएं दोस्तों, समाजवाद का अर्थ क्या है? आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? आपका सी नंबर, सामाजिक न्याय। समाजवाद का क्या अर्थ है दोस्तों? सामाजिक न्याय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? बताएं दोस्तों। यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आपका एसएससी, सीपीओ, सीआईएसएफ में पूछा गया है। कमेंट करें आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों समवर्ती सूची? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बताएं दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की जो आत्मा है वह दोस्तों किसे कहा जाता है? तो वह प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो किससे प्रारंभ होती है दोस्तों? हम भारत के लोग शब्दों से होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 22 का आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, चीन की क्रांति। बताएं दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 23 का आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, चीन की क्रांति। चीन की क्रांति का भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव नहीं झलकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? डी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खाली स्थान दिया गया है दोस्तों है। बताएं दोस्तों मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक आपको खाली स्थान दिया गया है। बताएं दोस्तों मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपका एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है दोस्तों प्रश्न हमारा? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? बताएं दोस्तों, भाग 1 प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में। आप लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कमेंट करें आप लोग। भाग 1 में कि प्रस्तावना में कि भाग 3 में कि भाग 4 में। दोस्तों अगर बात करते हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम किस में देख सकते हैं दोस्तों? तो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं दोस्तों? प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? बी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? सी नंबर, गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? आप लोग कमेंट करें। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? बी नंबर। उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बी नंबर। ठीक है दोस्तों, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्या होगा दोस्तों? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? बताएं दोस्तों। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या होगा दोस्तों? डी नंबर, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका ए नंबर। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, जनता द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों तथा उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में, कि आपका डी नंबर विकल्प है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? सी नंबर। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के एवं मूल कर्तव्य में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? बताएं दोस्तों, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचारों को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग बताएं दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? ए नंबर, प्रस्तावना। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, प्रस्तावना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करने की तिथि। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों, बताएं। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, संविधान को लागू करने की तिथि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और आपका सी नंबर में क्या है विकल्प दोस्तों? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और आपका डी नंबर में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? विकल्प आपका ए दिया गया है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विकल्प आपका बी दिया गया है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपका विकल्प सी दिया गया है दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और आपका विकल्प डी दिया गया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35
क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा, कमेंट करें आप लोग दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग इसका आंसर कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका सी नंबर। भारत और इंडिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लिखित है। ठीक है दोस्तों, भारत और इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका सी नंबर। क्या होगा दोस्तों, सी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट करें आप लोग। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, और डी नंबर में आपका विकल्प है भारत की जनता द्वारा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका क्या होगा डी नंबर। भारत की जनता द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान स्वीकृत है भारत की जनता द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा डी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 इसका आंसर क्या होगा, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, कि आपका ऑप्शन डी दिया गया है भारत की जनता में। बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं भारत की संप्रभुता, तो जो भारत की संप्रभुता है दोस्तों यह भारत की जनता में निहित है। किसमें निहित है दोस्तों, भारत की जनता में। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया दोस्तों बताएं, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग कमेंट करें। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया दोस्तों, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग कमेंट करें। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब तैयार हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर।
26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अगला मोटिवेशनल कोड है आपके लिए। क्या है दोस्तों? काफिला उसी के पीछे चलता है, काफिला उसी के पीछे चलता है जो अकेले चलने का हौसला रखता है। जो काफिला है दोस्तों, उसी के पीछे चलता है जो अकेले चलने का हौसला रखता है। मतलब कहने का दोस्तों यह है कि मंजिल तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, काफिला उसी के पीछे चलता है जो अकेले चलने का हौसला रखता है। ठीक है दोस्तों, अगर हौसले हैं तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? बताएं दोस्तों। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। बताएं दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, अगर बात करते हैं 41, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? सी नंबर, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1951, 1935, 1950। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 3 बार, 2 बार, 1 बार, संशोधन नहीं किया गया। बताएं दोस्तों, यह आपका एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, 1 बार। कितनी बार किया गया दोस्तों? 1 बार किया गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 1971 में, 1976 में, 1984 में। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर, 1976 में। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? 1976। मतलब आपका विकल्प सी सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? सी नंबर। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? हाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी एक संविधान सभा में आज आपको खाली स्थान दिया गया दोस्तों एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और अर्पित करते हैं। बताएं दोस्तों, यानी कि जो आपको खाली स्थान दिया गया है उसमें क्या भरा जाएगा? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इसमें आपको छोटे दिख रहे होंगे। हाँ, बताएं आप लोग, कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? सामाजिक न्याय, सामाजिक राजनीतिक न्याय, सॉरी दोस्तों, सामाजिक न्याय आपका पहला विकल्प है, राजनीतिक न्याय आपका न्याय यह आपका दूसरा विकल्प है, विचार की स्वतंत्रता यह आपका तीसरा विकल्प है और पूजा की समानता यह आपका चौथा विकल्प है। बताएं दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, पूजा की समानता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो अक्षर हैं वो थोड़े छोटे हैं, इसको आप लोग देखने का प्रयास करें स्पष्ट, जैसा कि इसको आप लोग 480 पे लगा के देखें, जिसमें आपको क्वेश्चन अच्छे स्पष्ट नजर आएंगे। वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए दोस्तों आप लोग। हाँ, बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। बताएं दोस्तों, कूट में आपको दिया गया है 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 3 और 4। बताएं दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, 1, 2 और 3। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन नहीं थे दोस्तों? तो आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता, यह क्या था दोस्तों? सम्मिलित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोत्ता उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट
प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। ठीक है दोस्तों, मतलब कौन कौन सा नहीं करता है दोस्तों, तो वह अच्छा इसमें से कौन सा सही पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है तो बताएं दोस्तों। तो ये आपका कौन सही है, बी नंबर, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और आपका चौथा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1979। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे, तो आपका किस में किया गया था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी कारण आपका विकल्प सी सही हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तावना वह प्रावधान है, प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो बताएं दोस्तों क्या कहलाता है, प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। बताएं दोस्तों, यह आपका आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप लोग कमेंट करें। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका बी नंबर, प्रजातंत्र। क्या होगा दोस्तों, बी नंबर, प्रजातंत्र। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43 संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करें। क्या होगा दोस्तों, 31वें संविधान संशोधन की, 42वें संविधान संशोधन की, 43वें संविधान संशोधन की, 44वें संविधान संशोधन। आप लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका बी नंबर, 42वें संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949। कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था दोस्तों बताएं, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 जनवरी 1948 को, कि आपका 26 नवंबर 1949 को। कमेंट करें आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीति। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समाजवाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? समाजवाद। समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप लोग कमेंट करें। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 9वीं अनुसूची। कमेंट करें आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, को क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 56। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? भारत को क्या या भारत को कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? कमेंट करें आप लोग। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? डी नंबर, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान का प्राधिकारी स्रोत है। भारतीय संविधान का प्राधिकारी स्रोत है या कौन सा है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। भारतीय संविधान का प्राधिकारी स्रोत कौन है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? बी नंबर, भारत के लोग भारतीय संविधान का प्राधिकारी स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों जो कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित थे। किससे थे दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।